हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज़ करके हम कैसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एरे नेम का यूज करके कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज करके कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा है कि अगर एरे के एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, कंटिगुअस लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ करें, ठीक है, सो पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके हम एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लोग को समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि एक एरे डिक्लेयर किया है ए, इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर लिया है। सो ये जो p है ये क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है और इसको असाइन कर दिया है एरे का बेस एड्रेस। एरे नेम जो होता है, जैसे यहाँ पे a जो है एरे नेम है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे का बेस एड्रेस या एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। सो p को असाइन कर दिया है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो p को एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर दिया है। तो अब p बेसिकली क्या है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करके हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए p किसको पॉइंट कर रहा है, एरे के पहले एलिमेंट को। ठीक है, मतलब इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको p पॉइंट कर रहा है। तो p में अगर हम 1 ऐड कर दे तो क्या करेगा, ये इंडेक्स 1 का जो एलिमेंट है उसको ये पॉइंट करेगा, उसका ये एड्रेस होल्ड करेगा। p में अगर हम 2 ऐड कर दें तो क्या करेगा, ये पॉइंटर p ये इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसको ये पॉइंट करेगा। उसी तरह से p में 3 अगर ऐड कर दिया तो क्या करेगा, ये इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है एरे का स्टोर्ड उसको पॉइंट करेगा। और उसी तरह से 4 अगर ऐड कर दिया p में तो इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है उसको ये पॉइंट करेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक बार आपने बेस एड्रेस असाइन कर दिया पॉइंटर p को, तो एरे के सारा एलिमेंट का पॉइंटर बेसिकली मुझे मिल गया। ठीक है, सिंपली इसमें i ऐड कर देंगे तो ये क्या करेगा, इंडेक्स i पे जो एलिमेंट है उसका ये एड्रेस बताएगा। ठीक है, और उस पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे, जैसे जो इंडेक्स i पे एड्रेस एलिमेंट है उसका एड्रेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p प्लस i। ठीक है, और इस पे इनडायरेक्शन लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इंडेक्स i पे है। तो ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंटर अरिथमेटिक का ही हम यूज कर रहे हैं। और पॉइंटर अरिथमेटिक यहाँ पे इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि एरे के एलिमेंट क्या है, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन पे है। मतलब पहले 4 बाइट पे ये होगा, उसके नेक्स्ट 4 बाइट पे दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, उसके नेक्स्ट 4 बाइट पे तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक से हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक्सेस, अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अगर अगर कोई पॉइंटर है, ठीक है, तो x अगर कोई पॉइंटर है तो अगर x में अगर आप i ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, x जहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद का जो ith एलिमेंट है उसको बेसिकली ये पॉइंट करेगा। मतलब ये x प्लस i क्या है, वो ith एलिमेंट का एड्रेस है जो कि x के बाद ये स्टोर्ड हुआ है। ठीक है, तो जैसे पॉइंटर नोटेशन में x प्लस i को हम बेसिकली एरे नोटेशन में एम्परसेंड xi भी लिखते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। उसी तरह से इनडायरेक्शन x प्लस i मतलब जहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उस पर अगर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं xi। ठीक है, सो इनडायरेक्शन लगाने का मतलब क्या हुआ है, वो एलिमेंट मिल जाएगा जो कि ith इंडेक्स पे है। ठीक है, और सिंपली अगर i ऐड करते हैं तो वो एलिमेंट का एड्रेस होगा जो कि ith इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये दोनों नोटेशन का यूज करके हम लोग देखेंगे कि p के टर्म में हम एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि p प्लस 0 क्या है, एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस ये होल्ड कर रहा है, मतलब ये a0 का पॉइंटर है। इसका मतलब क्या हुआ, p प्लस 0 इज सेम एज एम्परसेंड a0। और इसको कैसे दूसरे नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्परसेंड p0। ठीक है, क्योंकि ये एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है। तो ये दोनों नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, p प्लस 0 या एम्परसेंड p0।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला नोटेशन है इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसको लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है, ठीक है। आप चाहें तो ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पॉइंटर p के टर्म में ये पॉइंटर नोटेशन है और पॉइंटर p के टर्म में एक बेसिकली क्या है, एरे नोटेशन है। दोनों नोटेशन से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो p+0 या एम्परसेंड p0 क्या है, एरे का जो पहला एलिमेंट है a0 उसका एड्रेस है। उसी तरह से p+1 क्या है, एरे का जो सेकेंड एलिमेंट है जो इंडेक्स 1 पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस है। सो p+1 या एम्परसेंड p1 दे आर एड्रेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो कि एम्परसेंड a1 से रिप्रेजेंट होगा, मतलब a1 का एड्रेस है। उसी तरह से p+2 क्या है, p+2 एरे का एलिमेंट जो इंडेक्स 2 पे स्टोर है उसका ये पॉइंटर है। सो p+2 या एम्परसेंड p+2 बेसिकली एरे का जो एलिमेंट इंडेक्स 2 पे स्टोर है उसका एड्रेस है। उसी तरह से p+3 क्या कर रहा है, एरे का जो एलिमेंट इंडेक्स 3 पे स्टोर्ड है उसका ये पॉइंटर है, ठीक है। सो p+3 हो जाएगा ये एम्परसेंड p3, ये क्या है, एरे का जो एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे जो स्टोर्ड है उसका एड्रेस है। उसी तरह से फाइनली p+4 क्या है, वो एलिमेंट एरे का जो कि इंडेक्स 4 पे स्टोर्ड है उसका पॉइंटर है। सो p+4 या एम्परसेंड p+4 लिखिए। ये बेसिकली क्या है, दोनों बेसिकली क्या है, सेम थिंग रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे का एलिमेंट जो कि इंडेक्स 4 पे स्टोर्ड है। तो इस तरह से देखिए, या तो कॉलम 1 का आप यूज करके एरे के एलिमेंट को का एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कॉलम 2 का यूज करके भी कर सकते हैं, ये पॉइंटर के नोटेशन में, ये p पॉइंटर के टर्म में, ठीक है। एरे नोटेशन यूज करें तो हम लोग पहले भी देखे हैं, या ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए पॉइंटर का यूज करके कैसे हम एरे के एलिमेंट को एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। p+0 पहले एलिमेंट का एड्रेस, p+1 सेकेंड एलिमेंट का, लाइक दिस। उसी तरह से एम्परसेंड p0 पहले एलिमेंट का एड्रेस, एम्परसेंड p1 दूसरे एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। तो ये p के टर्म में डिनोट किया है एड्रेस को। अब हम देखते हैं कैसे हम एलिमेंट को p के टर्म में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जैसे ये p+0 पॉइंट कर रहा है एरे के एलिमेंट को जो कि इंडेक्स 0 पे है, तो इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो एलिमेंट हो जाएगा जिसको p+0 पॉइंट कर रहा है, मतलब ये a0 हो जाएगा। सो इंडायरेक्शन p+0 इज सेम एज a0, या इसको हम p0 भी लिखते हैं इस नोटेशन का यूज करके, सेकेंड वाला नोटेशन जो है इंडायरेक्शन x+i इज इक्वल टू xi, ठीक है। उसी तरह से p+1 क्या कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि इंडेक्स 1 पे है, तो इंडायरेक्शन p+1 कर दिया, तो ये हो गया बेसिकली, इसको p1 भी लिख सकते हैं और ये क्या हो गया, ये बेसिकली a1 हो गया। उसी तरह से इंडायरेक्शन p+2 क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा जिसको p+2 पॉइंट कर रहा है जो कि a2 है, और इसको हम p2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंडायरेक्शन p+3 क्या करेगा, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इंडेक्स 3 पे है, ठीक है। सो इंडायरेक्शन p+3 को हम p3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये a3 का बेसिकली a3 को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इंडायरेक्शन p+4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको p4 भी लिख सकते हैं, और ये बेसिकली एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम दो तरीके से p का यूज करके दो तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आप इंडायरेक्शन p प्लस इंडेक्स का यूज करिए या ये एरे नोटेशन यूज करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरे नोटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। यहां भी एड्रेस के लिए हम ये एम्परसेंड pi का यूज करेंगे जो कि इंडेक्स i पे एलिमेंट है, और ये एरे को एक्सेस करने के लिए pi का यूज करेंगे जो कि एरे रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग पॉइंटर p, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया है कि एक एरे लिया है, ठीक है, 5 एलिमेंट का। एरे का नेम क्या है, a है, और इसका बेस एड्रेस हमने क्या किया, एक इंटीजर पॉइंटर को असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये एरे का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, उसका पॉइंटर क्या है, p, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इनडायरेक्शन p क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन p वो हो जाएगा जिसको p पॉइंट कर रहा है। p किसको पॉइंट कर रहा है, a0 को। तो अगर इनडायरेक्शन p की बात करें यहाँ पे केवल रखें, तो इनडायरेक्शन p बेसिकली एरे a0 जो कि कौन सा एलिमेंट है, 1 है, ठीक है। सो ये एरे का पहला एलिमेंट है। अब जैसे मान लीजिए p को आप बढ़ाएंगे, p++ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये p क्या करेगा, यहां से हट के ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ये जो कि इंडेक्स 1 पे है, उसको पॉइंट करेगा। अब ये पॉइंटर यहां से
यहाँ पॉइंट ना करके यहाँ पॉइंट करेगा, तो अब ये एलिमेंट ये P जो होगा वो 2 को पॉइंट करेगा, मतलब ये दूसरा एलिमेंट A1 को पॉइंट करेगा। तो ये देखिए ये A1 को पॉइंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, अब ये इनडायरेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, P जिसको पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्शन P क्या है, जिसको P पॉइंट कर रहा है, मतलब ये A1 हो गया। तो ये बेसिकली ये एलिमेंट A1 है जो कि बेसिकली 2 है। फिर अगर P प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये अब ये पॉइंटर ये थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा सेकंड को, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे इनडायरेक्शन P लगाएंगे तो क्या करेगा, ये वो एलिमेंट देगा जिसको P पॉइंट कर रहा है, मतलब ये A2 को रिप्रेजेंट करेगा इनडायरेक्शन P। सो इनडायरेक्शन P इज A2 जो कि बेसिकली 3 है। फिर अगर प्लस प्लस करेंगे तो क्या करेगा, अब ये फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये अब ये फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये वो एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा जिसको P पॉइंट कर रहा है, मतलब ये इनडायरेक्शन P किसको रिप्रेजेंट करेगा, A3 को। सो इनडायरेक्शन P इज A3 जो कि एलिमेंट 4 है, ठीक है। फिर अगर हम P प्लस प्लस करते हैं तो क्या होगा, अब ये पॉइंटर अब ये हो जाएगा यहाँ पे, ये लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा A4, ठीक है। सो इनडायरेक्शन P इज नाउ A4, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम पॉइंटर को इंक्रीज कर करके भी हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, P को देखिए क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहले ये P यहाँ से शुरू हुआ पहला एलिमेंट को, फिर इंक्रीज कराया सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर इंक्रीज करा के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर फोर्थ एलिमेंट को, और फाइनली कहाँ चले गए, लास्ट एलिमेंट पे चलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम इंक्रीज कर करके भी सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एरे के सारे एलिमेंट कंटिगुअस लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने क्या किया है कि P को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है 0 से, ये इंडेक्स कितना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है एलिमेंट का, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। सो I को क्या किया है, वेरी कराया है 0 से लेकर 4 तक, जो कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है I, ठीक है। और यहाँ पे P क्या है, बेसिकली एरे के पहले एलिमेंट का पॉइंटर है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर P, और ये पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसको बेस एड्रेस से साइन किया है। तो ये I को वेरी कराया 0 से लेकर 4 तक, जो एरे का जो इंडिसेज है 0 से लेकर 4 तक ही है। तो उतना टाइम क्या किया है, हमने I को चेंज किया है 0 से लेकर 4 तक, और हर बार क्या कर रहे हैं हम, इनडायरेक्शन P, मतलब P जहां पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट करा रहे हैं। जैसे P अभी कहां पॉइंट कर रहा है, यहाँ, तो इसको प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट करेगा 1, और फिर क्या किया है, P को इंक्रीज कराया है, ठीक है। तो पहली बार देखिए अगर इसको प्रिंट कराएंगे इनडायरेक्शन P तो ये कितना प्रिंट करेगा 1, और फिर क्या किया, P को यहाँ पे प्लस प्लस किया तो P अब क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। अब फिर इनडायरेक्शन P अप्लाई करके इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा, इनडायरेक्शन P का मतलब जहां ये P पॉइंट कर रहा है, तो P किसको पॉइंट कर रहा है 2 को, तो ये 2 को पॉइंट करेगा। फिर प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 3 को पॉइंट करेगा A2 को, तो ये प्रिंट करेगा A3। फिर इसको पॉइंट कराएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, प्लस प्लस करेंगे तो ये 4 पॉइंट करेगा। फिर क्या करेगा, ये 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब 5 प्रिंट करने के बाद देखिए क्या होगा, ये फिर बाहर चला जाएगा एरे से, ठीक है। तो ये इतना प्रिंट करेगा 1 2 3 4। ये हर बार क्या कर रहे हैं, P को चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं प्लस प्लस करके, और हम इनडायरेक्शन P मतलब जहां P पॉइंट कर रहा है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो आउटपुट तो इतना आएगा क्योंकि ये 4 बार, ये 5 टाइम ये लूप चला है, ये इंडेक्स 0 से 4 तक मतलब 5 टाइम, तो ये जो 5 एलिमेंट है एरे के उसको प्रिंट कर दिया है। लेकिन क्या होगा, जब से ये लूप टर्मिनेट होगा, P देखिए क्या कहाँ चला जाएगा, ये एरे के बाहर चला गया, मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद का जो लोकेशन है वहाँ पे ये आ गया। अब हमें नहीं मालूम है कि ये लोकेशन क्या है, ये तो एरे का पार्ट है नहीं, और P यहाँ पे चला गया है। तो इस सिचुएशन में अगर आप P को एक्सेस करेंगे तो बेसिकली आपको अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिलेगा, और ये कुछ भी डिजास्टर कर सकता है सिस्टम में। तो यहाँ के बाद अगर आप P का यूज करना चाहें तो यूज मत करिए आप, ठीक है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि P बेसिकली कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये P देखिए ये एरे से बाहर चला गया। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड करेंगे, एरे से हम बाहर नहीं जाएंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे कि कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो जब हमको न्यूमेरिक एरे मतलब फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर एरे या डबल एरे को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग को एक्सेस करना है पॉइंटर का यूज करके, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस के लिए ये जो %pi का यूज करेंगे, हम p+i नोटेशन का यूज नहीं करेंगे। ये भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ईजियर नोटेशन है और दोनों चूंकि सेम ही थिंग को रिप्रेजेंट करता है। दोनों क्या करता है, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, %pi और p+i क्या कर रहा है, दोनों सेम थिंग है। मतलब दोनों ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर के टर्म में, ठीक है। तो एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, %pi का यूज करेंगे, p+i का यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, pi का यूज करके हम एक्सेस करेंगे। हाँ, इसको आप इंडायरेक्शन p+i का यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये एरे नोटेशन यूज करेंगे, ये पॉइंटर नोटेशन हम लोग अवॉइड करेंगे। आप चाहें तो ये नोटेशन भी यूज करेंगे, ठीक है। और अगर केवल स्ट्रिंग को हमको एक्सेस करना है तो स्ट्रिंग को किसी भी तरीके से एक्सेस करिए आप, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम p से अगर एक्सेस करें तो हम p को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके स्ट्रिंग में हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्शन p का यूज करेंगे, ठीक है। सो एक्सेस करने के लिए या चेंज करने के लिए हम इनडायरेक्शन p का यूज करेंगे, और स्ट्रिंग में आगे या पीछे जाने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट के लिए हम पॉइंटर को इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग रहा होगा, जैसे अभी p यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, इनडायरेक्शन p से, और फिर हम इसको जैसे आगे बढ़ा देंगे प्लस प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, इनडायरेक्शन p से। तो ये चीज़ हम स्ट्रिंग में समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे कि न्यूमेरिक एरे अगर है, जैसे इंटीजर एरे या फ्लोटिंग पॉइंट एरे या डबल एरे, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली इस नोटेशन का यूज करके हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे p बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल पॉइंटर है एरे का नेम ना होकर के बेसिकली एक अलग पॉइंटर है जो कि एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि एरे का जो एलिमेंट्स है उसका हम एड्रेस प्रिंट कराएंगे यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए एरे क्या है, ये एरे ए है, ठीक है। तो इसमें जो 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये पॉइंटर p क्या है, एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा है। देखिए p को असाइन कर दिया, ये इंटीजर पॉइंटर है, इसको असाइन कर दिया बेस एड्रेस। तो p कहाँ पॉइंट कर रहा है, एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक से p+i क्या हो जाएगा, इसके ith एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो हमने क्या किया है, देखिए %pi का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट जो कि ith इंडेक्स पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस किसके टर्म में, इस पॉइंटर के टर्म में। तो %pi ये इंडेक्स i पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रिंट कराया है। और ये चूंकि 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स को i को 0 से लेकर 4 तक वेरी कराया है, और ये इंडेक्स को सिंपली यहाँ पे असाइन कर दिया है इस इंडेक्स ऑपरेटर में। तो i0 होगा तो क्या करेगा, ये पहला एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा, i1 होगा तो ये सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा, i2 होगा तो थर्ड एलिमेंट का। और यहाँ पे %pi यूज किया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे p+i भी यूज कर सकते हैं। p+i क्या होगा, पॉइंटर नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो %pi के जगह पे जरूर नहीं है कि %pi ही लिखे, अगर आप चाहें तो p+i भी लिख सकते हैं। तो p+ क्या है, ith एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है। तो p यहाँ पॉइंट कर रहा है तो ये पहला एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा। फिर क्या है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा। फिर ये 2 ऐड करेंगे तो थर्ड एलिमेंट का, 3 करेंगे तो फोर्थ एलिमेंट का, और 4 करेंगे तो फिफ्थ एलिमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या %pi का भी यूज करके आप सारे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली उस प्रोग्राम को जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इसी प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये p एक पॉइंटर हो गया जो कि एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये सारा एलिमेंट का एड्रेस हम लोगों ने प्रिंट किया है। तो इंडेक्स इसमें कितने हो जाएंगे, पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, 4। तो एरे को लूप को चला दिया इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 4 तक, और ये इंडेक्स यहाँ पे सिंपली रखते जाइए तो ये एड्रेस को प्रिंट करता जाएगा। p चूँकि पॉइंटर है, सो %pi क्या करेगा,
ये ith जो एलिमेंट है इस एरे का उसका एड्रेस प्रिंट करेगा। सो I 0 से लेकर 4 तक वेरी कराया तो ये जो 5 एलिमेंट है उनका ये एड्रेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे %pi के जगह पे आप p+i भी लिख सकते हैं। दोनों नोटेशन बेसिकली %pi या p+i सेम है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये पॉइंटर नोटेशन है, ये क्या है, एरे नोटेशन है। ठीक है, तो एरे नोटेशन यूज़ करें हम लोग क्योंकि ये थोड़ा लिखना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करा है। ये सारे एलिमेंट क्या है, कंटिगुअस लोकेशन पे स्टोर्ड है। ठीक है, ये 4 बाइट के स्पेस पे देखिए ये स्टोर्ड है। पहले 560 पे है तो फिर उसके 4 बाइट बाद 564 पे, फिर नेक्स्ट 4 बाइट के बाद 568 पे, 572 पे, 576 पे। तो ये देखिए ये एरे एलिमेंट को प्रिंट किया है। अब एरे एलिमेंट को रीड कैसे करेंगे, तो रीड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह से हम, जैसे यहाँ पे नंबर है, ये एरे क्या है, एरे का नेम क्या है, अब नंबर है, और 100 एलिमेंट है तो 100 में हम n ही एलिमेंट यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या किया, यूजर से रीड कर लिया कि ये आउट ऑफ 100 कितना एलिमेंट यूज करना चाहते हैं। अब सारा एलिमेंट को देखिए रीड करा लिया, कैसे, %pi से। p क्या है बेसिकली, अब ये एरे का जो पॉइंटर है अब यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये p बेसिकली इसका एरे के एलिमेंट का पॉइंटर है। ठीक है, तो %pi, तो ये इंडेक्स i पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस, ये उस एलिमेंट को बेसिकली ये रीड करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एरे रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंटर नोटेशन अगर आप यूज करेंगे तो %pi के जगह पे आप p+i भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्कैनएफ में क्या करते हैं, हम एलिमेंट का एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो p जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, %pi या p+i, दोनों नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो i 0 होगा तो क्या करेगा, ये पहला एलिमेंट को रीड कर लेगा, फिर i क्या हो जाएगा, 1 होगा तो ये सेकेंड एलिमेंट को रीड कर लेगा, फिर ये थर्ड एलिमेंट को रीड कर लेगा, फोर्थ एलिमेंट को, लाइक दिस। ठीक है, ये तो सारे एलिमेंट को रीड कर लेगा। यहाँ पे n 5 रखा है, मतलब 5 एलिमेंट को रीड करना है। आप चाहें तो 10, 20 किसी भी एलिमेंट को, कितने भी एलिमेंट को रीड कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरीके से कि यहाँ पे ये एरे एलिमेंट है। ठीक है, अब इसका पॉइंटर क्या है, ये p है, मतलब पॉइंटर p को पहला एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर दिया है। ठीक है, बेस एड्रेस, तो पॉइंटर अरिथमेटिक से आप p में ऐड करते जाइए, तो p0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, %p0 इस एलिमेंट का एड्रेस, %p1 क्या करेगा, सेकेंड एलिमेंट का, %p2 थर्ड एलिमेंट का। तो यहाँ पे देखिए ये सारा एलिमेंट को हमने प्रिंट कराया है। ठीक है, ये % से एड्रेस रिप्रेजेंट होगा, और अगर केवल pi यूज करें तो ये एलिमेंट एट इंडेक्स i ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये pi के जगह पे आप चाहें तो इंडायरेक्शन p+i दोनों नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली ये पॉइंटर नोटेशन ना यूज करके एरे नोटेशन यूज किया है। ठीक है, लेकिन pi को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडायरेक्शन pi। तो यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने कैसे पॉइंटर का यूज करके एरे को प्रिंट कराया। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एरे क्या कर रहा है, p ये पॉइंट कर रहा है ये एरे a को। ठीक है, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो p अगर पॉइंट कर रहा है तो p में अगर i ऐड कर देंगे तो क्या करेगा, ये ith एलिमेंट का पॉइंटर होगा, और इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो क्या करेगा, ये ith एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको कैसे यूज करते हैं, इसको pi से रिप्रेजेंट करते हैं। सो pi का मतलब एलिमेंट एट ith इंडेक्स। ठीक है, पॉइंटेड बाय p, मतलब p जैसे बेस को पॉइंट कर रहा है तो ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट p द्वारा पॉइंट हो रहा है वो एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को क्या किया, 2 × pi कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके उसी जगह पे स्टोर कर दिया। मतलब जैसे पहला एलिमेंट है तो ये 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड एलिमेंट 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे स्टोर कर दिया तो ये 4 हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये सारे एलिमेंट को क्या किया है, एरे के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये p का यूज करके सारे एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ pi के जगह पे आप यूज कर सकते हैं इंडायरेक्शन p+i भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे pi यूज किया है, ये थोड़ा सा लिखना आसान है। ठीक है, आप चाहें तो इंडायरेक्शन p+i भी कर सकते हैं।
तो अब उसी को सारे जो प्रॉब्लम डिस्कस किया सबको कंबाइन करके हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिख दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नंबर है, नंबर एक एरे है, ठीक है। तो नंबर में 100 एलिमेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे, n ही एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो यूजर से n की वैल्यू रीड कर लिया और ये सारा एलिमेंट को देखिए क्या किया, रीड कर लिया। अब यहाँ पे ptr जो है, ptr वो क्या कर रहा है, एरे के पहला जो एलिमेंट है उसका पॉइंटर है। तो ptr 0 क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा, ptr 1 दूसरा एलिमेंट, लाइक दिस। सो ये सारा एलिमेंट को हम लोगों ने रीड कर लिया। इंडेक्स कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगा इंडिसेज एरे के एलिमेंट का, चूंकि n एलिमेंट है। सो 0 से लेकर देखिए n-1 तक लूप चलाया है और ये सारा एलिमेंट को रीड कर लिया। एम्परसेंड ptr i, तो i0 होगा तो पहला एलिमेंट रीड करेगा, i1 होगा तो दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंटर का यूज करके ये सारा एलिमेंट हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया कि सारा एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको क्या किया, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके वापस उसी ith इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ptr i इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू ptr i, मतलब उस ptr i मतलब इंडेक्स i पे जो एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वापस उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। तो ये सारा एलिमेंट क्या होगा, एरे का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है, ठीक है। सो ये 0 से लेकर n-1 तक इंडेक्स को वेरी कराया है और ptr i मतलब ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कराया है। तो i0 होगा तो पहला एलिमेंट प्रिंट कर देगा, i1 होगा तो दूसरा एलिमेंट। तो ये सारा एलिमेंट को इस तरह से प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये रन है कि हमने n की वैल्यू रीड की, n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, मतलब 10 एलिमेंट रीड किया यूजर से। और ये 10 एलिमेंट क्या है, 10, 20, 30 लेकर 100 तक, और ये सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, 20 40 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा, लास्ट वाला 100 200 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, ये एक्सटर्नल पॉइंटर p का यूज करके कैसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया है, चेंज किया है और प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि कैसे हम एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज करके, ठीक है, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम उसी नोटेशन को आगे भी यूज़ करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल पॉइंटर, ठीक है। थैंक यू।